नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। फतेहुल्लापुर चौकी के पास ट्रक से कुचलकर स्कूटी सवार की मौत। सरूरपुर में सड़क हादसे में मजदूर पिता की मौत, बेटा घायल, परिवार में मचा कोहराम। मां के इलाज के लिए शूटर गुलशन ने 1 लाख रुपए में की थी किशोरी लाल की हत्या। जेल से छूटकर आए किशोरी से भाई की मौत का बदला लेने के लिए शूटर गुलशन को आरोपी ने दी थी सुपारी। किठौर में खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुए का हमला, बेटे ने बचाई पिता की जान। वन विभाग ने गांव में भेजी टीम। अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कैंट बोर्ड की बड़ी कार्यवाही। लालकुटी पहुंचकर कैंट बोर्ड की टीम ने ध्वस्त किए दर्जनों अवैध डेयरियां। और फतेहपुर थाने के बराबर में कबाड़ में लगी आग, थाने में खड़ा डंपर भी जला। और अब खबरें विस्तार से। फतेहुल्लापुर चौकी के पास तेज रफ्तार ईंटों से भरे ट्रक से कुचलकर स्कूटी सवार सैफुद्दीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक का पहिया शरीर के ऊपर से उतर गया था। इससे लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और लोगों ने हंगामा भी किया। मौके पर पहुंची लोहियानगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल जाकिर कॉलोनी के रहने वाले सैफुद्दीन फतेहुल्लापुर से वापस अपनी स्कूटी से जाकिर कॉलोनी घर जा रहे थे, तभी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। सैफुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई और इससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक और ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सरूरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुए हादसे में बैल बग्गी पर बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा मामूली रूप से घायल हो गया। मृतक 45 वर्षीय मुकेश अपनी बुग्गी से नजदीक एक भट्टे पर ईंट ढोने का काम करता था। हादसा सुबह उस समय हुआ जब वह अपने बेटे निक्की को साथ लेकर काम के लिए निकला था। उसी समय तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में बुग्गी चला रहा उसका बेटा निक्की और कार में चालक के साथ बैठा युवक भी घायल हो गए। आरोपी कार चालक हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। उधर मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र की जय भीम नगर कॉलोनी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर पर पड़ा मिला। घटना की जानकारी पर पहुंची थाना पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल थाना भावनपुर की जय भीम नगर कॉलोनी में मदन लाल कश्यप का 24 वर्षीय बेटा प्रियांशु का कॉलोनी की ही रहने वाली एक युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों ने बताया कि 1.5 महीने पहले प्रियांशु ने उसी युवती से कचहरी में शादी कर ली थी। तभी से युवती के परिजन उनके बेटे को धमकी दे रहे थे। वहीं बीती 26 अप्रैल को भी युवती के परिजनों ने घर पहुंचकर प्रियांशु और परिजनों से मारपीट की थी, जिसकी शिकायत प्रियांशु ने एसएसपी ऑफिस में भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब प्रियांशु का शव उसके घर में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि प्रियांशु ने जहर खाकर आत्महत्या की है, लेकिन पुलिस आरोपों के आधार पर हत्या और आत्महत्या दोनों की पहलुओं पर जांच कर रही है। जो और उसके साथ में लड़की थी लिव इन रिलेशनशिप में, उसके ही रिश्तेदार थे, वो घर पे आके मार पीटे गए हैं उसको क्या नाम गलत जगह पे मारा है। और उसके बाद में एसएसपी थाने में उसने अपनी अर्जी भी लगाई है, सारे काम किए थे। अब कल शाम के टाइम में आक्रोश में जैसे भी जो भी है वो जाने, या फिर उसे उस्काया गया या उसे बाहर जाकर कुछ खिलाया पिलाया गया है। उसके बाद में हमारे भैया ने कल रात हॉस्पिटल में दम तोड़ा। जानी थाना क्षेत्र के अंबेडकर भवन के पास हुई किशोरी लाल की हत्या का खुलासा करते हुए एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल किशोरी की हत्या करने वाले शार्प शूटर गुलशन ने अपनी मां का इलाज कराने के लिए मिले 1 लाख रुपए के एवज में की थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही गुलशन को किशोरी की हत्या की सुपारी देने वाले आनंद राजू और गुलशन पुत्र तोताराम को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात ने बताया कि आनंद राजू और गुलशन के भाई की किशोरी ने हत्या की थी, जिसकी सजा काटकर किशोरी कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था। आनंद राजू और गुलशन पुत्र तोताराम किशोरी से रंजिश रखते थे। दूसरी ओर शूटर गुलशन को अपनी मां का इलाज कराना था, जिसके लिए आनंद राजू और गुलशन ने शूटर गुलशन को इलाज के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन उसके एवज में किशोरी की हत्या के लिए कहा। हत्या से 4 दिन पहले शूटर गुलशन ने किशोरी की रेकी करनी शुरू की और
और सोमवार सुबह अंबेडकर भवन के पास दूध लेने गए किशोरी लाल की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शूटर गुलशन के पास से तमंचा, कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। थाना जानी क्षेत्र में कल सुबह 28 अप्रैल की सुबह एक किशोरी लाल नामक व्यक्ति जो सिवाल खास के निवासी हैं वहीं पर उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में तत्काल पुलिस ने अटेंड किया और प्रकरण में कुछ नामजद आरोपियों के खिलाफ और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए इस प्रकरण में रात तक इस प्रकरण का खुलासा कर दिया था और इसमें कल 2 नामजद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया था। आज जो इसमें मुख्य शूटर था जिसे आरोपियों ने हायर किया था 1 लाख रुपए में, आज उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल, कुछ कार्ट्रिजेस और मोबाइल फोन वगैरह बरामद हुआ है और आज इसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। इनके बीच रंजिश, कुछ समय पहले आरोपियों के एक भाई का मर्डर हुआ था, उसमें ये मृतक व्यक्ति नामजद था और उस मामले में कुछ ही दिन पहले जेल से छूट कर आया हुआ था। आगे जो विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। मेरठ के किठौर थाना इलाके के फतेहपुर नारायण गांव में खेत पर काम कर रहे किसान पर पेड़ पर बैठे तेंदुए ने हमला बोल दिया। किसान ऋषिपाल के सिर पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। कुछ ही दूरी पर फावड़ा लेकर काम कर रहे किसान के बेटे ने पिता की जान बचाई। शोर मचाता हुआ बेटा जब तेंदुए की तरफ दौड़ा तो तेंदुआ खेत में भाग निकला। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनके सिर में 6 टाके आए हैं। उधर इस मामले में डीएफओ राजेश कुमार ने वन विभाग की टीम को फतेहपुर नारायण गांव में भेजा है। टीम इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये हमला तेंदुए ने ही किया है या कोई और जंगली जानवर है। फिलहाल इस घटना के बाद ग्रामीण जरूर डरे हुए हैं क्योंकि तेंदुए की दस्तक ने किसानों और ग्रामीणों की नींद उड़ा डाली है। शाम को टाइम 6 बजे आखिरी पट्टे में था, पानी रहा तो हमारा लड़का मोहल्ला खेल रहा था और मैं बाहर में खड़ा, कुछ अंतर से 4 फुट के अंतर से। तो वो एक अचानक तेंदुआ पेड़ पे बैठा, ध्यान लगाने में देखा नहीं, ना हमें दिखाई दिया। उन्हें झपट्टा हमारे सिर पर मारा। अच्छा मारा, हमारे लड़के ने जो पड़ोस में खड़ा था उसने खतरा उठाया तो एकदम चिंगार मार कर भाग गया। एक नाला एकदम भाग गया, सेकंडों में भाग। मंगलवार को कैंट बोर्ड टीम ने लालकुर्ती क्षेत्र में अवैध डेयरियों को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया है। कैंट बोर्ड की टीम पुलिस फोर्स के साथ लालकुर्ती पहुंची। क्षेत्र में अतिक्रमण कर चलाई जा रही अवैध डेयरियों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इस दौरान लालकुर्ती में अवैध रूप से डेयरी चला रहे संचालकों में हड़कंप मच गया। वहीं कैंट बोर्ड अधिकारियों की माने तो कुछ दिन पहले इन सभी डेयरी संचालकों को कैंट बोर्ड ने चेतावनी दी थी, लेकिन डेयरी संचालकों ने इस चेतावनी को हल्के में ले लिया, जिसके चलते कैंट बोर्ड की टीम लालकुर्ती पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि इसी तरह रजबन और अन्य इलाकों में भी अभियान चलेगा। दरअसल कैंट क्षेत्र में अवैध डेयरिया के संचालन को अधिकारियों को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों को लेकर जब कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने जांच कराई तो पाया गया कि अतिक्रमण कर अवैध डेयरियों का संचालन किया जा रहा है। इसके बाद कैंट बोर्ड की टीम ने विशेष टीम का गठन किया, साथ ही स्थानीय पुलिस से भी सहयोग लिया। मंगलवार को टीम पुलिस फोर्स के साथ लालकुर्ती पहुंच गई और बुलडोजर चलाकर डेयरियों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने कैंट बोर्ड की टीम का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों को पीछे हटना पड़ा। वहीं कार्यवाही के दौरान कैंट बोर्ड ने सीईओ जाकिर हुसैन का साफ कहना है कि कैंट ब्यूटिफिकेशन के तहत किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि अगर कोई अवैध रूप से अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। 2018-19 के आसपास में यहाँ से डेयरी हटाई गई थी कैंट एरिया में। इस दौरान काफ़ी डेयरियाँ वापस इलीगल डेयरियाँ हो गई थी, तो डेयरी की वजह से यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं, गायों वगैरह तो रोड पे चलती है। तो काफ़ी टाइम से वो लोग एफर्ट लगा रहे थे कि डेयरी को रिमूव करना है यहाँ से। तो हमने सर्वे करवाया था, तो लगभग 60 से 65 डेयरियाँ कैंट एरिया में अवैध चल रही है। उसको हटाने के लिए हमने पुलिस फोर्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से वगैरह मजिस्ट्रेटों की डिमांड करी थी।
परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित महिंद्रा शोरूम और परतापुर थाने के पास खाली प्लॉट में पड़े कबाड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आग से निकलने वाले काले धुएं के गुब्बार दूर दूर तक नजर आ रहे थे, तो वहीं इन्हीं काले धुएं की चपेट में वहां से निकलने वाले लोग भी परेशान होते दिखाई दिए। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ गई कि थाने में खड़ा डंपर भी उसकी चपेट में आ गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और डंपर में लगी आग को भी बुझाया। वहीं आग लगने के बाद पुलिस भी जारी और खाली प्लॉट में कबाड़ डालने वाले शोरूम और दुकानदारों के नाम चिन्हित कर रही है। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने विकास भवन में वित्तीय वर्ष 2025-26 की मार्ग एवं सेतु की कार्य योजना अनुमोदन के लिए एक बैठक की। बैठक में औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए मांगों के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, शहर में बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर, धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, विकास के लिए निर्माण कार्य, लघु सेतु निर्माण, रेल उपरिगामी सेतु, दीर्घ सेतु, ब्लॉक स्पॉट और रोड सेफ्टी सहित कुल 16 बिंदुओं पर प्रस्ताव रखते हुए विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा शहर के विकास के लिए अपने सुझाव भी दिए गए। विधायक ने बताया कि गाँव से शहरों की ओर आने जाने का सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए सभी सड़कों का चौड़ीकरण, टाइल्स लगाना, सौंदर्यीकरण करना, डिवाइडर बनाना, पुलिया बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने संबंधित अधिकारी को शहर की आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सरधना में मंगलवार को भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से बनाई गई। इस मौके पर मोहल्ला स्वामियान स्थित प्राचीन शिव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर में भ्रमण के दौरान जगह जगह स्वागत किया गया। आयोजन से पूर्व ब्राह्मण समाज की एक बैठक हुई, जिसमें परशुराम जयंती के अवसर पर सरकारी छुट्टी की मांग की गई है। बैठक में मौजूद लोगों ने सरकार पर भगवान परशुराम की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बड़े स्तर पर अपनी मांग उठाने का आह्वान किया है। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन में मंदिर कमेटी के अलावा नगर के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। नायक भगवान परशुराम, संघर्षों का नायक भगवान परशुराम, लड़ना सिखाया, संस्कार देने सिखाए, भक्ति सिखाई। विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम, उनका जन्मोत्सव आज प्राचीन शिव मंदिर स्वामियान से जो उनकी चल प्रतिमा है भगवान परशुराम की, अनुमति लेकर के वो चल प्रतिमा लाई गई मोहल्ला त्यागयान के प्राचीन शिव मंदिर पर, और वहां से जो कमेटी है त्यागयान मंदिर की, उस कमेटी के तत्वाधान में ये भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का पूरे नगर में भ्रमण चल रहा है। ब्राह्मणों की एक सभा हुई, ब्राह्मण और त्यागी समाज एक साथ सम्मिलित रहा और सब लोगों ने मिलकर के ये मांग की है कि भगवान परशुराम के साथ ऐसा उपेक्षा का व्यवहार ये मंजूर नहीं है। भगवान परशुराम जयंती पर सरकार छुट्टी नहीं कर रही है, लगातार अनेक वर्षों से मांग चल रही है। अब इसके विषय में एक आंदोलन करने का भी प्रस्ताव आज की इस सभा में रखा गया है। परतापुर के दिल्ली रोड पर आए दिन जाम की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। मंगलवार को भी हाईवे पर भीषण जाम लग गया, जिसमें फंसकर लोग परेशान होते रहे। लेकिन इस बीच सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों के परतापुर पुलिस ने चालान काटे। बता दें, दिल्ली रोड पर ऑटोमोबाइल्स के दर्जनों शोरूम हैं, जिनके पास पर्याप्त पार्किंग नहीं है और शोरूम के लोग अवैध रूप से वाहन सड़क पर खड़े कर चले जाते हैं और जाम की समस्या बन जाती है, जिसको देखते हुए परतापुर पुलिस ने दिल्ली रोड स्थित महिंद्रा शोरूम और किया शोरूम सहित कई शोरूम के बाहर खड़े वाहनों के दर्जनों चालान काटे। हार्वर्ड प्ले स्टेट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं और कॉलेज प्रिंसिपल सहित समस्त स्टाफ ने पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए शांति मार्च निकाला, जिसके बाद सभी छात्राएं और प्रिंसिपल सहित पूरा स्टाफ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज की छात्राओं और टीचर्स ने आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ तत्परता दिखाते हुए ऐसी चोट करे जिसका लोहा पूरी दुनिया माने और आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल सके।
शांति मार्च निकाला है। पहलगांव में जो आतंकवादी अटैक हुआ है, ये बड़ा ही निंदनीय कृत्य है। उन आतंकवादियों को और देश के अन्य लोगों को भी हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि शांति ही सच्ची विजय है, और यदि हम शांति के साथ रहेंगे तो ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में मंगलवार को हिंदू राष्ट्र सेना के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मवाना दीपक माथुर को सौंपा। संगठन के मंडल अध्यक्ष बलराज सिंह के नेतृत्व में पहुंचे आधा दर्जन पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए एसडीएम को बताया कि देश विरोधी ताकतों ने जो कृत्य किया है उनको माफ नहीं किया जाएगा। साथ ही भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। हम लोग एसडीएम साहब के पास आए थे और हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं कि इन चीज़ों का परमानेंटली सॉल्यूशन होना चाहिए। जिन लोगों ने जो है धर्म पूछ के, नाम पूछ के जो हमला किया है, जो गोलीबारी की है, उनके 28 से ज़्यादा परिवारों को उन्होंने उजाड़ दिया। 28 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए उन्होंने, 28 बच्चों के बाप छीन लिए। ये कौन सी इंसानियत है? उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में मंगलवार को इनग्राम स्पोर्ट्स एकेडमी के स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च निकाला और आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान इनग्राम स्पोर्ट्स के कोच वसीम ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह लोगों की जान लेना यह दर्शाता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए भारत सरकार ऐसे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे ताकि किसी भी मासूम पर हमला करने से पहले आतंकवादी 1000 बार सोचे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ललित कला विभाग, अंग्रेजी विभाग और वनस्पति विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने स्मार्टफोन वितरित किए। इस मौके पर डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोल रही है। युवा स्मार्टफोन से अपना ज्ञान वर्धन करते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। कार्यक्रम अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने विद्यार्थियों से कहा कि आपको जो स्मार्टफोन मिला है उसे सिर्फ अपने प्रयोग तक सीमित ना रखें बल्कि पूरे परिवार को उससे शिक्षित करें। स्मार्टफोन मिलने पर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में प्रोफेसर मृदुल कुमार गुप्ता, प्रति कुलपति धीरेन्द्र वर्मा रजिस्ट्रार अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप पुस्तकालय में स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुस्तकालय परिसर में उनकी प्रतिमा पर कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने माल्यार्पण से की। साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के द्वारा आयोजित संगोष्ठी में राजा महेंद्र प्रताप के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार विषय पर मुख्य अतिथि अनिल गुप्ता ने सहभागिता की और अपने वक्तव्य में राजा महेंद्र प्रताप के साथ बिताए प्रेरणादायक क्षण साझा किए। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजेश गर्ग डीएवी कॉलेज बुलंदशहर ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि समाज और राजनीति को नई दिशा देने वाले चिंतक थे। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कुशगिरी गोस्वामी, द्वितीय स्थान पर चौहान, तृतीय स्थान पर जैसिका ने प्राप्त किया। अंजू सिंह, भूपेंद्र सिंह और ईशा चौधरी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। देखिए, आज राजा महेंद्र प्रताप जी की पुण्यतिथि को विश्वविद्यालय सांस्कृतिक साहित्यिक परिषद आयोजन कर रहा है, जिसमें हमने 2 कार्यक्रम रखे हैं। सुबह माल्यार्पण का कार्यक्रम था, उसके बाद अभी सेमिनार चल रही है जिसमें हमारे विभिन्न वक्ता राजा महेंद्र प्रताप जी के संदर्भ में उनके विचारों को विद्यार्थियों के बीच में रख रहे हैं। इसके बाद एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को हम पुरस्कृत करेंगे। मवाना की एंटी रोमियो टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद महिलाओं को एंटी रोमियो अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एंटी रोमियो टीम की प्रभारी उप निरीक्षक अंजुम पठान ने अन्य टीम सदस्यों के साथ मिलकर मंगलवार को सीएससी मवाना तहसील मुख्यालय, थाना तिराहा, सुभाष चौक, लक्ष्मी देवी आर्य कन्या इंटर कॉलेज के आसपास खड़ी महिलाओं युवतियों को एंटी रोमियो अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रभारी अंजुम
पठान ने महिलाओं को बताया कि यदि कोई भी मनचला परेशान करता है तो वो 1090, 1076, 1930 और 181 पर फोन कर जानकारी दे सकती हैं। एंटी रोमियो टीम कॉल होने के तुरंत बाद एक्शन लेगी और मनचले के खिलाफ कार्यवाही करेगी। लोहिया नगर डंपिंग यार्ड के कूड़े में आग लगाने वालों के हौसले बुलंद है और इससे आसपास के इलाके के हजारों लोग वातावरण प्रदूषित होने से परेशान हैं। आखिरकार नगर आयुक्त सौरभ गंगवार को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। नगर आयुक्त आग बुझवाने के लिए रात में भी लोहिया नगर डंपिंग यार्ड पर डेरा डाले रहे। वाटर स्प्रिंकलर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलवाकर आग बुझाई गई। उन्होंने अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार और प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह को निर्देश दिए कि कूड़े में आग लगाकर वातावरण को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कड़े कार्यवाही की जाए। आग लगने से लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए इस मामले में लापरवाही नहीं, कड़ी कार्यवाही कराई जाए। बता दें कि लोहिया नगर डंपिंग यार्ड में कूड़े में कभी भी आग लगा दी जाती है और ये आग कई दिनों तक धुंधकती रहती है, जिससे वातावरण प्रदूषित हो जाता है और नगर निगम के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। आपातकाल स्थिति और दंगे फसाद की स्थिति से निपटने के लिए रिस्पांस टाइम में लोकेशन पर पहुंचने के उद्देश्य से मंगलवार को 108 RAF बटालियन मुख्यालय के कमांडेंट रवीश कुमार सिंह के निर्देशों पर सहायक कमांडेंट गोपाल राय के नेतृत्व में एक टीम ने मवाना में QRCS ड्रिल की। इस दौरान वेदव्यासपुरी मुख्यालय से RAF टीम मवाना कोतवाली पहुंची। टीम के सहायक कमांडेंट गोपाल राय ने बताया कि इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यदि क्षेत्र में दंगा या कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो रिस्पांस समय में घटनास्थल पर पहुंचना और आपात स्थिति को कंट्रोल करना है। मंगलवार को की गई QRCS ड्रिल में वेदव्यासपुरी मुख्यालय से 1 घंटा 10 मिनट का समय मवाना कोतवाली पहुंचने में लगा। यहां थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव को टीम ने रिपोर्ट किया। अवैध हथियारों के साथ फोटो शूट कराने और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो लगाने का शौक कुछ युवाओं में और चढ़ बोल रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही युवक की अवैध पिस्टल के साथ फोटो वायरल हो रही है। सूफियान ब्रांडेड नाम के सोशल मीडिया अकाउंटेंट पर अवैध पिस्टल के साथ एक युवक की फोटो जमकर वायरल हो रही है। ये फोटो नौचंदी थाना इलाके के जैदी फार्म के रहने वाले युवक की बताई जा रही है। पुलिस ने फोटो के आधार पर युवक की तलाश शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो और वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अवैध पिस्टल के साथ फोटो खींचकर वायरल करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। मवाना खुर्द के रुद्रा इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय ओपन रुद्रा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवानी सिंह और भारतीय वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान गुरुचंद चांद के पिता गुरुवचन सिंह, उप प्रधानाचार्य निशांक त्यागी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया और फीता काट कर किया। पहले दिन श्री राम पब्लिक स्कूल मवाना, डी मॉन्टफोर्ड अकेडमी, रामराज कृष्णा पब्लिक स्कूल, DM स्कूल, किला प्रसिद्धगढ़, कैलाश प्रकाश स्टेडियम, खेड़ी क्लब मवाना आदि की टीमों में मैच खेले। मंगलवार की विजेता टीम बुधवार को द्वितीय चरण में प्रतिभाग करेगी। मुख्य अतिथि गुरुवचन सिंह ने कहा कि जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। उनके दोनों बेटे वॉलीबॉल के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवानी सिंह ने कहा कि खेलों के माध्यम से हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर का विकास होता है। निरंतर खेलते रहने से एक तरफ हमारी प्रतिभा निखरती है और दूसरा हम स्वस्थ रहते हैं। खैर नगर दवा बाजार की खराब स्ट्रीट लाइट की शिकायत के बाद मंगलवार को अपर नगर आयुक्त छवि त्रिपाठी ने खैर नगर बाजार का दौरा किया और पूरे बाजार की खराब स्ट्रीट लाइट सही करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो उनसे शिकायत करने की बात कही है। मेरठ ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश कौशल ने बताया कि खैर नगर बाजार की स्ट्रीट लाइट काफी समय से खराब पड़ी थी, जिसकी शिकायत नगर निगम से की गई थी, जिसके बाद अपर नगर आयुक्त ने निरीक्षण कर आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्या का हल कर दिया जाएगा।
जानी थाना क्षेत्र में युवक ने रील बनाने के लिए दरोगा की टोपी पहनकर वीडियो बनाई। वीडियो साहिल खान नाम से अकाउंट पर पोस्ट की गई है। सिवाल खास कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है साहिल खान। जानी थाना पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। मेड सोसाइटी के चेयरमैन वीरेंद्र भाटी पर अज्ञात हमलावरों द्वारा किए गए हमले के मामले में मंगलवार को बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने हमलावरों पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वीरेंद्र भाटी का इलाज चल रहा है, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, जिसके चलते चेयरमैन वीरेंद्र भाटी को सुरक्षा प्रदान करने का भी मांग रखी है। जो हमारी सोसाइटी के चेयरमैन है वीरेंद्र भाटी जी, उनके ऊपर गोली चलाई गई, जो अभी आनंद हॉस्पिटल में एडमिट है, खतरे से तो बाहर है, बाकी काफी उनको जख्म है। उसी के संबंध में हम एसएसपी साहब से मिलने आए थे कि जो भी उसमें दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द वो लोग पकड़े जाए और जेल जाए। इस्लामाबाद इलाके में पावरलूम फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। पलक झपकते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग विकराल होती चली गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये पावरलूम फैक्ट्री नफीस की है। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें और धुएं के गुब्बार बहुत दूर से नजर आ रहे थे। आग लगने की वजह से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर पावरलूम फैक्ट्री के कैसे आग लगी है। अपने जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।